Good afternoon, students. I welcome you all on our online classes of City Public School. Myself, Kripa Shankar Gupta, your economics teacher. Now we are going to start our second chapter of Indian economy, that is 5-year plan. Okay. This is the PDF of NCERT book. I would explain this chapter by the way of NCERT book. सो आप सबके पास बुक होंगी इंडियन इकोनॉमी की, तो आप उससे रिफ़र करके अपने चैप्टर्स को, इन्हीं टॉपिक्स को जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको आप उन बुक से पढ़ लीजिएगा. ओके, ध्यान दीजिएगा. इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ, आखिर 5 ईयर प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, 5 की बात हम बाद में करते हैं. ईयर प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ध्यान दीजिएगा. किसी कंट्री को चलाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है. ओके, एक प्रॉपर प्लानिंग लाइक कि एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो किसी कंट्री में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे हो गए, या फिर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हो गया. तो इन सब को चलाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और उस प्लानिंग के तहत ही हमको वर्क करना होता है. ओके, अब देखिए, अभी तक प्लान तो बहुत सारे होते थे, बट जब से हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की बनी है 2014 के बाद से, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो प्लान बनाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्लानिंग कमीशन. और ये 5 ईयर प्लान बनाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लान बनाता है. तो बट उसने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या लिख दिया, नीति आयोग. ठीक है, उसने इस नाम को चेंज करके क्या कर दिया, नीति आयोग. नीति आयोग का भी काम यही है कि प्लान बनाना फॉर द फर्दर 5 ईयर, और उसके बाद उसको कंट्री में इम्प्लीमेंट कराना. और इसके जो चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के, वो हमारे होते हैं पीएम. ओके, प्रधानमंत्री. हमेशा नीति आयोग के चेयरमैन कौन हुआ करेंगे, प्रधानमंत्री. इसके पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था इसी नाम को. उसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग, और जिसके चेयरपर्सन है हमारे प्रधानमंत्री. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना कब से था, कब पहला 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ. तो 5 ईयर प्लान हमारा जो स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट टाइम, वो कब से स्टार्ट हुआ, हमारा 1950 to 56. क्या हुआ, सॉरी, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1951 to 56, 5 ईयर प्लान. ओके, टोटली हमारे 12 to 13 5 ईयर प्लान है. उनको आप स्टडी करिए, आपके बुक में एक टेबल दिया होगा. तो आखिर ये 5 ईयर प्लान बनाते किस लिए हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द पर्पज़, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग 5 ईयर प्लान. ऑब्जेक्टिव सीधा ये है कि द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज़ टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. किस पर्पज़ के लिए बनाते हैं हम लोग, ताकि कंट्री में डेवलपमेंट हो पाए, विच विल रेज द लिविंग स्टैंडर्ड एंड ओपन आउट ऑफ द पीपल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ रिचर मोर वेरीफाइड लाइफ. ओके, तो प्लानिंग कमीशन का काम यही है, 5 ईयर प्लान का काम यही है कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या हो, डेवलपमेंट हो, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो, और वो लोग क्या हो, नए अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती रहे उनके लाइफ में. ओके, अब बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन. ऑन 15 अगस्त 1957, देखो मैंने अभी प्री इंडिपेंडेंस की बात की थी मैंने प्री इंडिपेंडेंस की बात कैसे की थी, जब पहला चैप्टर इसका एक्सप्लेन किया था. तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा हुआ करता था, उन सब की बात हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में कर रखी है. अब उसके बाद की बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, लाइक 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद हमारी कंट्री किन किन प्लान्स को अडॉप्ट किया और हमारी कंट्री कैसे चलती रही. ओके, तो सीधी सी बात है, ये हम सबको पता है कि हमारी कंट्री जो है वो क्या है, जो हमारी कंट्री है वो बात करती है
1 मिनट। आवर कंट्री इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सॉरी, हमारी कंट्री कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ें काम करती हैं। एक हमारा सोशल वेलफेयर, एक हमारा काम करता है सोशल वेलफेयर एंड हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मिला के जो हमारी इकोनॉमी बनी है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। एंड आवर कंट्री इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, या फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर हो गया, किसी भी सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी क्या हुआ करती थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी हुआ करती थी। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी होने की वजह से हमारे कंट्री में कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था। मैं आपको इंट्रोडक्शन का पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर आपको मिलेंगे तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पे भी व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अब देखिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हुआ करती थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी होने के वजह से कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था हमारे कंट्री में। अब हमारे कंट्री की में जब कोई ग्रोथ नहीं नज़र आएगा तो उसको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो हमारा, और फार्मर्स ग्रो करें, और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे अच्छे बने, डैम्स बने, नए पावर प्लांट्स बने। तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग की गई। ओके, अब इन प्लानिंग को बनाया कैसे? इसका गोल क्या था? गोल मतलब क्या होता है कि आखिर इनका मेन पर्पस क्या था? ये 5 ईयर प्लान का मेन पर्पस क्या था? आपके बुक में बच्चों दिया है कि इनका जो मेन ग्रोथ है ना वो है, जैसे इन्होंने पहले प्लान को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक कि उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल बनाया और एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो ऐसा गोल जो हमारे लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये अचीव करना होगा। बट शॉर्ट टर्म ग्रोथ क्या होते हैं हमारे, कि जैसे शॉर्ट टर्म ग्रोथ, पहले हम लोग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर शॉर्ट टर्म ग्रोथ करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 ईयर के लिए हमको क्या क्या अचीव करना है। तो हमने ऐसे स्टार्ट किया। ठीक है, कि हमने पहले प्लानिंग ऐसी बनाई कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ओके, हमारा पहले शॉर्ट टर्म गोल बना, शॉर्ट टर्म गोल, फिर उसके बाद बना हमारा लॉन्ग टर्म गोल। क्योंकि अचानक से अगर हम लोग किसी चीज़ की प्लानिंग करने लगेंगे तो उसमें क्या आने लगेगी? हमें प्रॉब्लम आने लगेगी। प्रॉब्लम इस बात से आने लगेगी, प्रॉब्लम इसलिए आने लगेगी हमको लॉन्ग टर्म गोल में, क्योंकि अभी तक तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हुआ करती थी, और अचानक से अगर हम लोग कोई चीज़ अडॉप्ट करेंगे तो ये ऑब्वियस है ना कि हमारी इकोनॉमी क्या होती जाएगी, हम अचीव कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग पहले शॉर्ट टर्म गोल हमने रखा, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए किस पे? अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में। अब शॉर्ट टर्म गोल्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम सेटअप करें, और उसका शॉर्ट टर्म गोल ऐसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हम लोग उसको सेटअप करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो शॉर्ट टर्म गोल में आ जाता है हमारा लाइक एम्प्लॉयमेंट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अचीव, जो फार्मर्स हमारे अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और शॉर्ट टर्म में हमारा एग्रीकल्चर में हम लोग कुछ फोकस करें। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर को अगर डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उनको प्रॉपर फार्मर्स को प्रॉपर सीड प्रोवाइड की जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। जो हमने प्री इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में जो हमारे प्रॉब्लम्स थे ना एग्रीकल्चर में, तो सबसे पहले हम उसको अचीव करें, उस ड्रॉबैक्स को क्या करें? फुलफ़िल करें, तो जाके हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। एंड शॉर्ट टर्म गोल्स धीरे धीरे अगर अचीव होते गए तो हमारे किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पे। ठीक है, अब आप जब साइड बुक पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी की वीके होरी बुक, उसमें आपको दिया होगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हो सकता हो इस बुक में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मिले,
ये एनसीईआरटी बुक से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई है, तो शॉर्ट टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसको मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, सॉरी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सीधा सा फीचर ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सीधा प्राइवेट ओनर होते हैं। इनके ओनर कौन होते हैं? प्राइवेट ओनर। अब प्राइवेट ओनर का मतलब, अब कोई भी प्राइवेट ओनर होगा वो सीधे किस पे फोकस करेगा? प्रॉफिट पे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका की ट्रिलियंस इकोनॉमी चल रही है, तो अमेरिका को हम लोग किस इकोनॉमी से नाम से जानते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी लोग करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं? कैपिटल मतलब प्राइवेट ओनरशिप को भी बढ़ावा देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे पब्लिक कंपनी भी ज़्यादा है एंड प्राइवेट कंपनी भी ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनी काम करती है प्रॉफिट्स के लिए एंड पब्लिक कंपनी काम किस लिए करती है? सोशल वेलफेयर के लिए। पब्लिक मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं। ओके, तो इसका सबसे बड़ा फीचर यही होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फोकस ऑन प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फोकस ऑन प्रॉफिट। इनका सीधा सा पर्पज़ यही होता है कि अगर ये कोई भी बिजनेस या फिर कुछ भी सेटअप करेंगे तो इनको किससे मतलब हुआ? ओनली टू ओनली प्रॉफिट। देयर इज़ नो सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अब हम बात करते हैं किसकी? वन सेकेंड। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी जो हमारी गवर्नमेंट, इस सोशलिस्ट इकोनॉमी का रोल कौन निभाता है? गवर्नमेंट प्ले द रोल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, गवर्नमेंट कैसे इसका रोल निभाता है? गवर्नमेंट ही हमारी कंट्री में जो सोशल वेलफेयर का काम करता है वो ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट ऑफ द परसेंटेज इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आ जाएंगी। ये इनके क्या हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनके फीचर्स हैं जिसको हमने पढ़ा। अब बात आई मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर क्या होता है? इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ओनर्स काम करते हैं, मतलब पब्लिक भी काम करेगी एंड प्राइवेट सेक्टर्स भी काम करते हैं। ऐसा इकोनॉमी जिस कंट्री में दोनों प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों वर्क करते हैं साथ में, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट पे भी फोकस किया जाता है, प्राइवेट ओनर्स को भी फोकस किया जाता है एंड गवर्नमेंट कंपनी के सोशल वेलफेयर को भी फोकस किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड आर मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो आज हमने यही पढ़ा इस क्लास में कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती हैं। इकोनॉमी कि हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा आज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड हमने आज ये पढ़ा कि गोल ऑफ 5 ईयर प्लान और पर्पस ऑफ 5 ईयर प्लान। तो हमने यही 3 चीज़ें पढ़ी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान क्या है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, और पर्पस ऑफ 5 ईयर प्लान। तो अभी तक जो हमने गोल पढ़ा ना वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ा। क्या पढ़ा? शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ा। आगे जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, तो देखिए अभी ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा शॉर्ट टर्म गोल्स तक। लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा पूरा अपने प्रॉपर वे में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।